डाटा इंसाइट्स के अंदर एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम डाटा स्ट्रक्चर्स का अपना सेकंड टॉपिक डिक्शनरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं इस फाइल को, क्योंकि ये डिक्शनरी की जो बटन नोटबुक है। ठीक है, डिक्शनरी कैसे क्या होती है डिक्शनरी। सबसे पहले देखें कि डिक्शनरी हमने पहले भी अपने डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको क्रिएट किया जाता है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। सिंपली क्या है कि ये कीज़ और वैल्यूज़ की कलेक्शन का एक पेयर कह रहे हैं आप इसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक क्लासरूम है, उसमें कुछ मेल स्टूडेंट है, उसमें कुछ फीमेल स्टूडेंट है, तो हम कह देते हैं कि मेल्स जो है वो 20 हैं, फीमेल्स जो है वो 15 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो की है, ठीक है, वो यूनिक होगी। ठीक है, की यूनिक होगी, और जो उसकी डाटा टाइप है वो किसी किस्म की भी हो सकती है, बूलियन, इंटीजर। ठीक है, वो काफ़ी सारी डाटा टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, सब हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो सकती है, वो जो है फ्लोट हो सकती है। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, काफ़ी सारे इसके वेज हैं। ठीक है, सिंपल अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डिक्ट का वर्ड लिखते हैं, ठीक है, और उसको फंक्शन को कॉल करते हैं, तो तब भी वो डिक्शनरी बन जाएगी। और सिंपल अगर उसमें करली ब्रैकेट्स आके डाल देते हैं तो तब भी वो डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए दोनों की जो है ना डाटा टाइप जो है ना प्रिंट करवाते हैं अपने पास, तो बता रहे कि ये दोनों D1 और D2 क्या है, ये डिक्शनरीज हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम जो है ना यहाँ पर एक और जो है ना सपोज ए वेरिएबल को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना सिंपल नंबर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बात हुई कि डिक्शनरी करली ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट की जाती है, तो ये जो ए है ये क्या है, ये इसकी टाइप चेक करते हैं। वो बता रहे हैं ए जो है ये सेट है, ये डिक्शनरी नहीं है। तो यार डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, कीज होंगी और उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर सिंपल इस एक जो है ना इंटीजर्स हो या स्ट्रिंग्स हो या सिंपल एक तरह की जो है ना हो, तो वो सेट कहलाएगा। ठीक है, ये देखें अगर हम जो है ना जैसे बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो एक ह्यूमैनिटिक लैंग्वेज है, तो सिंपल भी अगर इसमें एक डिक्शनरी क्रिएट की जाए और उसे किसी किस्म का ये ना बताया जाए कि ये क्या है, तो तब भी ये डिक्शनरी ही बनेगी। सही है ना, तो ये देखें टाइप D3, तो बता रहे कि ये डिक्शनरी है। ठीक है, और हम इस डिक्शनरी को जो है इस तरह से भी जो है ना राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी जो है जो डिक्ट के वर्ड फंक्शन के साथ भी क्रिएट कर सकती हैं। हम इसको लिस्ट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। सही है कि ये देखिए D5 और फिर डिक्ट बताया उसको, और फिर दोबारा से हमने उसमें जो राउंड ब्रैकेट्स डाली, और किस तरह से हमने लिस्ट जो है दो जितनी भी हम इसमें लिस्ट बनाते चले जाएंगे तो वो डिक्शनरी बनती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर जो है सी जो है सी की वैल्यू डाल लेते हैं 6। ठीक है, तो देखिए डिक्शनरी बन गई। ठीक है, D5 डिक्शनरी बन गई। सही है, तो इस तरह हम जो है ये देखिए D6 इसमें क्या हो रहा है, ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर क्या है, ये दो ट्यूपल है। ठीक है, हम इसमें और ट्यूपल ऐड करते हैं। ये देखिए सी और 6 प्रिंट करते हैं। ये देखें ये D6 भी डिक्शनरी बन गई। तो ये काफ़ी सारे हमने वेज देखे कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब कैसे देखें डिक्शनरी जो है वो मिक्स्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट भी आ सकती है, टुपल भी आ सकती हैं। ठीक है, ये देखिए एक मिक्स डिक्शनरी हमने क्रिएट की हुई है। फॉर एग्जांपल एक नेम है, ठीक है, की जो है, और फिर उसकी आगे ये वैल्यू है। ठीक है, एज है, और उसकी जो वैल्यू जो हमने लिस्ट के अंदर रखी हुई है। ठीक है, नेम की जो वैल्यू जो हमने जो है वो टुपल के अंदर रखी। ठीक है, इस तरह से ये देखें ये जो वेट है इसको हमने एक सेट की सूरत में जो है सेव किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ भी आगे देखें हाइट, तो इसको हमने विद डिक्शनरी किया हुआ है हमने। ठीक है, तो किस तरह से मिक्स डिक्शनरी भी जो है ना क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, और फिर इसी तरह से नेस्टेड डिक्शनरी यानी डिक्शनरीज विद इन डिक्शनरीज इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, ये आपको जेसन की फाइल्स के अंदर जो है मिलेगी, और जब हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये नेस्टेड डिक्शनरी को अंडरस्टैंड करना जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी रन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नेस्टेड डिक्शनरी है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, इसकी की है। ठीक है, और फिर उसके आगे एक डिक्शनरी जो है उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, फिर इसमें की है,
और उसकी पूरी डिक्शनरी उसकी, ये देखें, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हमने ये ऊपर जो है ना एक मिक्स डिक्शनरी क्रिएट की हुई है। ठीक है, इसको हमने नीचे दोबारा जो है ना अपने पास प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब हमें जो है किस तरीके से जो हम डिक्शनरी के अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू को जो है स्पेसिफिक वैल्यू और स्पेसिफिक को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम नेम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो बड़ा ईजी है। तो जो भी हमने एक वेरिएबल के अंदर डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, ठीक है, उसको हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना रखेंगे। ठीक है, जो भी अगर वो इको ये नेम एक स्ट्रिंग है तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा। ठीक है, नंबर होता तो हम नंबर रखते। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है एक इसका ये वे है। ठीक है, और सेकंड ये गेट के मेथड से भी आती है। ठीक है, गेट के मेथड से भी। ठीक है, ये देखें, सेम हमने इसको डॉट गेट किया। ठीक है, और नेम, तो उसने हमें सेम वैल्यू जो है रिटर्न की। ठीक है, और फिर इस तरह से हम ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये डिक्शनरी के अंदर ये विद इन डिक्शनरी है। ठीक है, हाइट के आगे ये ना, ये हाइट की जो की है उसकी फिर ये वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह से इंच की है और ये आगे इंच की वैल्यू है। ठीक है, तो हम जो है चाहते हैं कि हमें हाइट और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न हो। देखिए, अब जब हम चाहते हैं कि हमें किस तरह की स्पेसिफिक वैल्यू हो, ये देखें, तो हम चाह रहे हैं कि हमें जो है सेंटीमीटर के अंदर जो है ना ये जो लिस्ट है, इसमें से हम एक स्पेसिफिक जो है ना वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आगे सेंटीमीटर में जाएंगे तो उसने ये देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने इंडेक्सिंग पढ़ी हुई है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ये जो 155 है ये वाला, ये हमें मिले। ठीक है, तो ये 0 1 और ये 2 के ऊपर है। ठीक है, तो 2 डालेंगे यहाँ पे, तो ये देखें हमें मिल गया। सही है, ऊपर हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी है, उसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें इसमें से जो है क्या मिल जाए, हमें इसमें से ये लास्ट पोर्शन मिले। ठीक है, तो ये कैसे हमें मिलेगा, हम यहाँ पर इसको टाइप करते हैं नेस्टेड। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या, ये जो है की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास ये की है और ये उसकी, देखिए सब उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, लोकेशन से। लोकेशन के बाद कॉन्टिनेंट, उसके बाद यूरोप, चेक करते हैं हमारे पास क्या होता है। अभी वही यार, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम अभी इसको फर्दर लेके जाते हैं इसको। ये देखिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हम चाहते हैं सिटी तक जाइए। सही है, तो हम जो है कैसे जो है स्पेसिफिक जो है की और वैल्यू जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी से, ये हमने देखा। अब हम मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स देख लेते हैं डिक्शनरीज के। देखिए हमारे पास एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये सिंपल इसके मैक्सिमम, मिनिमम और लेंथ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल जो है इस तरह से। ठीक है, तो हमने देखा मैक्सिमम सी, तो सी जो है मैक्सिमम है इसकी वैल्यू 3। ठीक है, मिनिमम जो है वो ए है। ठीक है, और लेंथ इनकी क्या है, वो लेंथ इनकी 1 2 और 3, ABC 3 लेंथ है इसकी। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसमें जो है इस डिक्शनरी के अंदर जो है कुछ इंसर्ट किया जाए। ठीक है, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ पर एक नई जो है ना, यहाँ पर इसको की देते हैं ABCD C और हम इसको D की दे देते हैं। ठीक है,
उसको उसके आगे एक वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। अब चेक करें DIC1 तो बता रहे कि डिक्शनरी के अंदर जो है ना एक आइटम जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम हमारे पास ये पॉप का बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। हम चाहते हैं कि DIC1 अच्छा पहले तो हम जब लिस्ट के अंदर देखते जब पॉप यूज़ करते थे तो वो एक लास्ट एलिमेंट को जो है ना रिमूव करता था, लेकिन डिक्शनरी के केस में ऐसे नहीं है, हम इसमें स्पेसिफिक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो बी जो है इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि बी में क्या था 2 था, ठीक है। तो जो 2 जो है बी की जो की है और वैल्यू है वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। ये चेक करें हो गई, यस हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जो पॉप है लिस्ट के अंदर था अब वो पॉप आइटम में चला गया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो एलिमेंट है की और वैल्यू का उसको इसने रिमूव कर दिया, ये चेक कर, ठीक है। तो डिक्शनरी में पॉप आइटम बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे लिस्ट के अंदर पॉप का फंक्शन जो है ना वो काम करता था। अच्छा अब हम जो है ना वो देखें किस तरह से जो है ना पहले भी हमने इंसर्ट किया तो हम अपडेट के साथ भी इंसर्ट अपनी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल DIC1 अपडेट, ठीक है। इस तरीके से भी हम करेंगे सपोज हम कहते हैं E5, ठीक है। अब चेक करें DIC1 देखें इस तरह से भी हम अपनी की और वैल्यू डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, तो बहुत इजी भी है। फ्रॉम कीज भी एक जो है ना बहुत मज़े का बिल्ट इन जो है ना डिक्शनरी के अंदर फंक्शन आता है, ठीक है। ये हमें स्पेसिफाइड यूनिक कीज़ के साथ जो है डिक्शनरी रिटर्न करता है, बट उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होंगी, ठीक है। वैल्यूज़ उनकी सेम होती है, ठीक है। ये देखें मैंने ऑलरेडी जो है लिख कर रखे हुआ है आपके लिए इसका फंक्शन, ठीक है। DI के एक वेरिएबल के अंदर तो हम डिक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब ग्रीन हो रही है तो डिक्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और आगे जो इसको हम जो फ्रॉम कीज, ठीक है, ये देखिए टैब की प्रेस करें ये फ्रॉम कीज आ गए, ठीक है। तो ये देखें ये हमने एक जो है लिस्ट बना ली है 1 2 3 4 और उसमें नंबर्स भी हैं स्ट्रिंग भी है, ठीक है। और ये सब के सब इसकी कीज़ है, ठीक है। और उसकी मैंने वैल्यू क्या दी है 1, तो सबकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। ये देखकर ठीक है इसकी वैल्यू 1 वैल्यू 3 की भी 1 वैल्यू 4 की भी 1 वैल्यू ए की भी 1 ही वैल्यू है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये इसको हम दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे तो हम इसको भी एक लिस्ट बना सकते थे, ठीक है। हम इसको लिस्ट बना देते हैं 5 6 की, ठीक है। तो अब चेक करें DI क्या है, हम बता रहे हैं कि सब जितनी भी कीज़ हैं उसके पास एक 5 6 की लिस्ट चली गई है, ठीक है। उसकी वैल्यू के अंदर 5 6 की लिस्ट आ गई है, तो इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन भी बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट कम्प्रीहेंशन है, हम डिक्शनरीज को जो है ना ये क्रिएट करने का एक बहुत ही फास्टेस्ट वे है। तो फॉर के लूप यूज़ करते हुए हम जो है डिक्शनरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं ABC से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो सपोज मैंने की ले लिया तो पहले, ठीक है, की और x का वेरिएबल हो गया, ठीक है, x फॉर की, ठीक है। और x इन देखो फॉर की लूप लगा ली हमने, ठीक है। 2 दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे हम, ठीक है। तो समझे कि वो ये क्लास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की क्लास उसमें मेल स्टूडेंट्स भी हैं फीमेल स्टूडेंट्स भी, ठीक है। हम कहते हैं मेल जो है वो कितने हैं 20 हैं, हम कहते हैं फीमेल जो है ना वो 15 है। तो देखिए तो ये देखें ये इस तरह से भी हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब जितनी भी ऐसे वैल्यूज़ होंगी तो सबको जो है ना आगे डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे। तो हम ये देखें ऊपर भी हमने जो है ना कंप्रीहेंशन की, नीचे भी हम कंप्रीहेंशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार देखें
अब जो है ये पहले चेक करें इससे हमें क्या मिलेगा। ये देखिए एक हमें जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 से 10 तक नंबर का जो है ना एक आ गया। तो ये क्या है ये, ठीक है, ये इसकी टाइप चेक करें तो ये सेट है, ठीक है। तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स को देख के यूज़ करना है कि जब उसमें कीज़ और वैल्यूज़ दोनों देंगे तो उस वक्त जो है वो डिक्शनरी कहलाएगा। तो जब कीज़ और वैल्यूज़ दोनों नहीं देंगे तो सिंपल अगर वैल्यूज़ देंगे तो वो सेट कहलाएगा आपका, सही है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना, ठीक है। एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं, ठीक है। ये देखिए की इज इक्वल टू सपोज ये वेल जो है फॉर की इनैमोरेट इस तरह से हम रेंज की जो है मदद के साथ जो है ना हम अपनी एक जो है ना डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, सही है। तो इनैमोरेट को हम फर्दर भी जो है ना अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये फंक्शंस कैसे काम करता है। अभी आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिखना सीखें कि इनैमोरेट कैसे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब ये वैल जो है ये जो वेरिएबल है, अगर हम इसको इसकी पावर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सबकी जो है ना पावर जो है उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई उसको उस स्पेसिफिक नंबर को यानी 2 की पावर के साथ कर दिया, यानी स्क्वायर ले लिया उसने, ठीक है। देखिए 1 का 1 2 का 4 हो गया, यानी ये जो 2 था ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 3 था ये 9 हो गया, 4 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डिक्शनरी जो है ना वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो है ना 3 जितनी भी वैल्यूज है उसको 3 के साथ कर देते हैं, तो 3 के साथ वो चला गया। तो उम्मीद है कि आपको डिक्शनरी इसका लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो जो भी क्वेश्चन हो डिक्शनरीज के हवाले से नीचे कमेंट्स में करें और चैनल को जो है ना वो फॉलो करते रहें। नेक्स्ट हम जो है ना टपल और सेट के बारे में जो है ना वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।